हेलो स्टूडेंट, टारगेट विद मैथ चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित लेसन 1 प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 2 हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 2 क्या है? लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो हमें इन संख्याओं का क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। फिर हमें ज्ञात करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल होगा वो बराबर है दोनों के। दो का पहला लिखा है 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इन संख्याओं का हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो 26 के गुणनखंड करेंगे, 26 लास्ट में 6 दिया गया है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 3 6। अब 13 स्वयं से डिवाइड होगा, 13 से 13 को डिवाइड करेंगे। तो इसके गुणनखंड क्या आ गए? 2 × 13। उसके बाद 91 के गुणनखंड करेंगे, 91 की करेंगे तो ये आपका 7 से डिवाइड होगा, 13 7 91 होते हैं, फिर 13 से डिवाइड होगा, एक बार जाएगा। तो इसके गुणनखंड आ गए 7 × 13। अब एचसीएफ हम लिखेंगे, एचसीएफ एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ जो संख्याएं समान होती हैं उनको लिखा जाता है, वो एचसीएफ होता है। जहाँ पर 13 और 13 समान है तो एचसीएफ कितना है इसका? 13। उसके बाद एलसीएम वे संख्या होती जो संख्याएं समान होंगी उनको एक बार, और जो संख्याएं समान नहीं होंगी उनको भी लिखा जाएगा। तो 2 × 7 × 13 समान है तो 13 को एक बार, और इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 182 आपको प्राप्त होगा। उसके बाद इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो जब जांच करेंगे तो लिखेंगे सत्यापन। जब सत्यापन करेंगे इसका क्या सत्यापन मैंने करना था? दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम। चलिए ज्ञात करते हैं। दो संख्याएं कौन कौन सी थी हमारी? एक थी सबसे पहले 26, दूसरी 91 थी। इनका गुणनफल बराबर एचसीएफ हमारा 13 है और एलसीएम 182 है। इन संख्याओं की गुणा करेंगे। गुणा करने पर हमें 23 66 इधर प्राप्त होगा, इधर भी 23 66, यानी दोनों तरफ क्या आ गया? बराबर है। जब बराबर आ गया तो हमारा क्वेश्चन राइट हो गया। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 510 और 92। अब हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले 510 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। लास्ट में 0 दिया गया, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 दूना 4, 1 बच गया, 10 11 हुए, 2 पंचे 10, 1 बच गया, हो गया आपका 10, 2 पंचे 10। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 24 हो गया, 1 बच गया, 5 15। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 5, 5 7 35, 7 17 से डिवाइड करेंगे, 17 1 17। तो इसके गुणनखंड कितने आ गए? 2 3 5 7। उसके बाद 92 के गुणनखंड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 4 दूना 8, 2 6 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, 2 3 6। उसके बाद 23 से डिवाइड करेंगे, 23 1 23। इसके गुणनखंड 2 × 2 × 23। अब हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ कितना होगा इसका? एचसीएफ अब इसमें समान क्या? 2 देखो समान मिल रहा है, 2 को लिख लेंगे, और कुछ समान नहीं मिला। एचसीएफ कितना हो गया? 2 हो गया। एलसीएम
एलसीएम 2 समान मिल रहा था उसको लिख लेंगे, 2 एक और समान है ये वाला तो इसको भी लिख लेंगे, 3 समान नहीं मिला था उसको लिख लिया, 5 नहीं मिल रहा तो 5 को भी लिख लिया, 17 लिख लेंगे, उसके बाद 23 भी लिख लेंगे। सबके गुणा कराएंगे तो आपको 23,460 प्राप्त होगा। उसके बाद आप सत्यापन इसका करेंगे, सत्यापन दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल HCF इंटू LCM। चलिए करते हैं। दो संख्याएं कौन कौन सी, पहली 510 थी और दूसरी 92 है। इक्वल टू HCF कितना आया है, HCF 2 आया है, LCM 23,460। अब इन सबकी गुणा कराएंगे इसकी तो क्या इतना 46,920 आएगा, इधर भी 46,920। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा लिखा है 336 और 54। अब इसका हमें ज्ञात करना है HCF और LCM। चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले 336 के गुणनखंड कीजिए, 336 लास्ट में 6 दिया गया, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 2, 1 बचा 13, 6 2 12, 1 बचा 16 हो गया, तो 8 2 16 हो गया। 2 से डिवाइड किया, 8 2 16, 4 2 8 हो गया। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 4 2 8, 2 2 4। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 4, 2 1 2। अब इसको 3 से डिवाइड किए, 7 21, फिर 7 से डिवाइड किए, 7 1 7। तो इसके गुणनखंड क्या आ गए, 2 2 2 2 3 और 7। उसके बाद दूसरी संख्या थी आपकी 54, इसके गुणनखंड करेंगे। लास्ट में 2 4 है, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 4, 1 बजे 14 हो गया, 2 7 14, 27 हो गया। 3 से डिवाइड किया, 9 3 27 होता है, फिर 3 से डिवाइड कीजिए, 3 3 का 9 हो गया, फिर 3 से डिवाइड किया, 3 1 3। तो ये आपका आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसका HCF लिखेंगे, HCF। अब इसमें क्या समान है, एक ये दो समान है तो 2 को लिख लेंगे। ये 3 और ये 3 समान हो गया, 3 को लिख लेंगे, 3 दूना 6। HCF कितना हो गया, 6 हो गया। LCM में 2 समान था, इसको 2 को लिख लिया। उसके बाद ये 3 2 नहीं समान थे, इनको भी लिख लेंगे। उसके बाद 3 एक समान था, उसको लिख लिया, और ये 3 समान नहीं थे, इन दोनों को लिख लेंगे। उसके बाद 7 समान नहीं थे, 7 को लिख लेंगे। इनकी सबकी गुणा कराएंगे तो आपको 3024 प्राप्त होगा। उसके बाद आप सत्यापन करते हैं इनका। सत्यापन करना है, 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो 2 संख्याएं आपकी कौन कौन सी थी, पहली संख्या आपकी 336 और दूसरी संख्या 54 थी। तो यहाँ पर गुणा कराएंगे, 336 इंटू 54। HCF इसका 6 आया है तो HCF इसका 6 लिख देंगे। LCM इसका 3024 आया तो 3024 लिख देंगे। अब इन दोनों की जब गुणा कराएंगे तो आपको इधर 18,144 प्राप्त होगा, और इधर भी जब गुणा कराएंगे तो 18,144 ही प्राप्त होगा। तो दोनों तरफ बराबर आ गया और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो गाइस, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।